नमस्कार, वेरी वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू। रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिया की जो एयरफोर्स है वो टॉप 3 में आई है और ये लगातार 5 साल से आते रही है इंडिया, और इंडिया ने चाइना को भी पीछे कर दिया और चाइना से भी बेस्ट है इंडिया की एयरफोर्स। ये आर्टिकल है इकोनॉमिक टाइम्स का, जहां पे बोला गया है कि इंडियन एयरफोर्स मोर पावरफुल देन चाइना एयरफोर्स और रिटेन वर्ल्ड रैंकिंग 3 टॉप 3। मतलब लास्ट 5 साल से इंडिया जो है टॉप 3 कर रहा है। ये जो लिस्ट निकालती है WDMMA, मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं। देखिए, वर्ल्ड डिक्शनरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री वॉरशिप, ये जो है ये क्या कहता है डिटेल में एक रिपोर्ट निकालती है और रैंकिंग देती है पूरे वर्ल्ड की जितनी भी एयरफोर्स है उन सबको, और उनको रैंकिंग में रखती है कौन सी एयरफोर्स मजबूत है, कौन सी एयरफोर्स मजबूत नहीं है। देखिए, इंडिया की रैंकिंग है इसमें 6 दिखा रही है, लेकिन अगर हम बोलेंगे तीसरे नंबर पे ही है, बिकॉज ये जो एयरफोर्स है जितनी भी है ये सब अमेरिकन एयरफोर्स है। यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स, यूनाइटेड स्टेट नेवी की अपनी एयरफोर्स है, और ये यूनाइटेड स्टेट आर्मी और यूनाइटेड स्टेट मरीन की अपनी एयरफोर्स है। ये तो चारों है ना एक ही कंट्री है। और ये दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए रशिया की है, जो इसमें टॉप 3 दिखा रहे हैं। ये मतलब रैंकिंग देते हैं जो पर्टिकुलर जिनकी जो डिफेंस एयरफोर्स है, इनकी जो भी एयरफोर्स इनकी ऑपरेट करती है, चाहे वो आर्मी ऑपरेट करती हो, चाहे वो नेवी ऑपरेट करती हो, या उनकी जो एयरफोर्स है टोटली जो फुल एंड फ्लेज एयरफोर्स है वो ऑपरेट कर रही हो, उनकी रैंकिंग देती है। देखेंगे, आप देखेंगे तो जो रशिया है वो दूसरे नंबर पे है, मतलब इसमें 3 दिखा रखा है, दूसरे नंबर पे माना जाएगा, और इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे है, जो कि इसका जो स्कोर होता है उसके हिसाब से होता है। फिर उसके बाद आता है चाइना, मतलब कि चाइना से हम फार बेटर हैं। अगर उनके पॉइंट्स देखेंगे 69.4 है इंडिया के, और चाइना के 63.8। इट्स अ फार बेटर, मतलब कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं इवन दो हमारे पास नंबर्स कम है। तो आप बोलेंगे कि नंबर तो चाइना के पास ज़्यादा है। तो देखिए, ये जो रैंकिंग दी जाती है वो क्वालिटी पे दी जाती है, और ये जो है ये TVR नंबर दिए जाते हैं जिसे ट्रू वैल्यू रेटिंग कहते हैं। और इसके अंदर जो देखा जाता है कि मॉडर्नाइजेशन कितना हुआ है, लॉजिस्टिक सपोर्ट कितना है, अटैक एंड डिफेंस कैपेबिलिटी कितनी है, इन सब को एनालाइज करके नंबर दिए जाते हैं। जो टॉप किया है यूएसए की एयरफोर्स ने, जिसको मिला है 242.9 TVR। जो रशिया को मिला है वो मिला है 114.2 TVR। और आप देखेंगे जो रशिया की जो एयरफोर्स है उससे भी बेटर है यूएसए की नेवी की जो एयरफोर्स है। तो और इंडिया की और भी है जो कि एयरफोर्स को, मतलब कि जो फाइटर जेट्स को ऑपरेट करती है। जैसे है कि इंडिया की नेवी, आपको पता है इंडियन नेवी की जो के पास खुद के एयरक्राफ्ट हैं, और जो एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होते हैं, आपको बता दूं इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो कि इंडियन ओशियन में ऑपरेट करती है। हमारे पास 3 थे पहले, मतलब कि एक रिटायर हो चुका है पहले ही, अब 2 ही हैं हमारे पास। अगर वहीं हम पाकिस्तान की रैंकिंग देखेंगे तो पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो 18वीं है, मतलब कि 3 कम कर दीजिए, मतलब 15वीं रैंकिंग है, जो कि और जो इनके नंबर्स हैं वो काफ़ी कम है। तो इनके बस एयरफोर्स ही फाइटर जेट्स को ऑपरेट करती है, इनकी नेवी ऑपरेट नहीं करती, बिकॉज इनके पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। जो कि इनकी जो नेवी है, एयरफोर्स या फाइटर जेट्स या जो हेलीकॉप्टर्स है, प्रॉपर जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं या फाइटर जेट्स हैं, वो उसको प्रॉपरली ऑपरेट कर सके, ऐसा नहीं है। बस इंडिया की जो है वो तीनों, तीसरी भी है इनकी इंडियन आर्मी एम्बिएशन, जो इंडियन आर्मी जो ऑपरेट करती है उसको भी नंबर मिले हैं 30 नंबर। तो हमारी जो आर्मी है वो भी ऑपरेट करती है, आपको बता दूं, और उसकी भी अच्छी रैंकिंग है। मतलब चाइना वहाँ पे अच्छा कर रहा है, 31.3 है, मतलब ज़्यादा कुछ खास पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं है चाइना के। लेकिन अगर हम वहीं पे देखेंगे इंडिया की जो एयरफोर्स है वो काफ़ी फार सुपीरियर है चाइना से, अगर देखा जाए क्वालिटी वाइज, क्योंकि जो हमारी जो मॉडर्नाइजेशन है वो काफ़ी डिसेंट है। और आपने देख लिया होगा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इंडिया की जो एयरफोर्स ने जो कमाल दिखाया था। तो हमारे जो फाइटर जेट्स हैं वो क्रैश कर गए थे, लेकिन हमने जो उसके बाद जो तहलका मचाया पूरे पाकिस्तान के ऊपर, वो पाकिस्तान हमेशा याद रखने वाला है। और पूरी दुनिया को भी पता चल गया कि इंडिया के जो एयरफोर्स है वो बेस्ट है एशिया के अंदर। और ये जो WDMMA जो रिपोर्ट है वो 103 कंट्री के ऊपर रिपोर्ट निकालती है, और जिसके अंदर 129 एयर सर्विसेज है। आपको मैंने बताया कि बहुत सारे एयर सर्विसेज होते हैं जो कि आर्मी भी ऑपरेट करती है, नेवी भी ऑपरेट करती है, और स्पेसिफिकली एयरफोर्स ऑपरेट करती है। और ये हर साल रैंकिंग आती है इसकी, और लगातार 5 साल से इंडिया जो है वो टॉप 3 में ही रहा है। मतलब पहले यूएसए, फिर रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना। तो हमारी एयरफोर्स बेटर है, एंड इस पे हमारी इवन दो हमारी जो फ्लीट है वो घट रही है, और हम मॉडर्नाइजेशन पे काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा राफेल को हमने अभी लिया था, परचेज किया था 36 राफेल, जिसमें से एक शायद क्रैश हो गया था अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। लेकिन हमने जो राफेल की जो परफॉर्मेंस देखी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर वो काफ़ी डिसेंट थी, जिसकी वजह से हमने 114 राफेल को भी ऑर्डर कर दिया दोबारा से। इवन दो हम बात ये भी कर रहे हैं कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए हम उस पर काम भी कर रहे हैं, एम का प्रोजेक्ट वो साइड में चल ही रहा है। कावेरी इंजन जो है उसका अपग्रेडेशन
मतलब जो हम कावेरी इंजन को बंद कर दिया गया था, और जो 5th जनरेशन वाला जो इंजन है उस पर भी काम चल रहा है। और इवन दो आप देखेंगे जो हमारे जो एयरक्राफ्ट जैसे दूसरे एयरक्राफ्ट है, जैसे तेजस है, जैसे मार्क 2 है, उस पर भी काम चल रहा है और वो जल्दी जल्दी आपको दिख जाएगा, और एम का तो दिखेगा ही दिखेगा। उसके बावजूद भी हम लोग 5th जनरेशन के लिए जा रहे हैं, जैसे Su-57 की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमें एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए जिससे हमारी ये कैपेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। और आप देखेंगे मे भी रैंकिंग में इंप्रूवमेंट ना हो हमारी उतनी ज़्यादा, लेकिन जो इस नंबर में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी अगर Su-57 हमारे अंदर आते हैं फ्लीट के अंदर। और जो राफेल की जो 140 नंबर आते हैं, 114 नंबर आते हैं, उसके वजह से भी जो हमारी जो एयरफोर्स की कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी डिसेंट हो जाएगी, जो कि अच्छा लगेगा आपको भी और हमें भी अच्छा लगेगा। एंड आप देखेंगे कि जो हमारी एयरफोर्स है और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। और एम का के आने के बाद मे भी मेरे को लगता है कि हम ये क्या कहते हैं, जो यूएसए की मरीन वाली है या आर्मी वाली है, उसको भी हम पीछे छोड़ सकते हैं। इवन दो हम रशिया को भी पीछे छोड़ सकते हैं अगर हमारा एम का प्रोजेक्ट है वो बेटर होता है और उस पर जो फाइटर जेट्स है वो टाइमली हमारे पास प्रोवाइड किए जाते हैं इंडियन एयरफोर्स को। तो इसी बात पे वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।